गुरु जी। सतनाम धन वाहे गुरु जी। उठत सुखिया बैठत सुखिया, पौ नहीं लगे जा ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभ तू वर्तंता। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र निरड़ाया। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र निरड़ाया। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। बेशुमार अथाह आगंत अतुलय, ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल तख्त चौर छतर दे मालिक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग साहिब विखे हफ्तावारी सजे हुए दीवाना दे विच आप संगत जी हाजरियां भर के धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की शाहकार बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप आप जी ने गुरु की हजूरी विच संगति रूप दे विच करना कीते ने। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जो शहीदां दे सरताज सतगुरु ने, जिन्होंने बानी के बोहथा करके भी सतगुरु महाराज जी के ऊपर बख्शिशां कीतियां। सतगुरु महाराज जी का हिरदा है श्री सुखमनी साहिब जी की बानी। आप संगत ने बानी नूं बहुत ही प्यार दे नाल पढ़िया। हुण कुछ समय वास्ते सतगुरां दी हजूरी विच बैठ करके आपां गुरमत विचारां दी सांझ करांगे कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज किवें सानूं सुखमनी साहिब जी दे अंदर जीवन जात की सिक्ख्या देंदे ने। आप संगत आसीस बख्शो, मन वृत्तियां एकाग्र करो। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में झुकाइए शीस। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन साडी रसना दे विचों उन्हां दी आवाज असीं आप सुने।
गुरु की बाणी गुरु अर्जन देव महाराज जी की आवाज है। ते उस आवाज नूं जदों आप संगत पढ़दे हो ते ये बाणी की आवाज साडे कन्नां विच कला बाणी करके नहीं, ये बाणी दे विचों गुरु बोलदा है ते वो आवाज साडे कन्नां तक सानूं सुनाई देती है। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन महाराज पावन इसे ही बाणी के अंदर महाराज जी के बचन ने प्रभु की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। एक तो महाराज जी ने यह आख्या है कि उस मालिक की वडियाई करनी है। पहला हुक्म कि उस मालिक की वडियाई करनी है, प्रभु की उस्तत करहो संत मीत। दूसरा महाराज जी कहते हैं जदों वडियाई करनी है उदों सावधानी एकाग्रता होनी जरूरी है। जे एकाग्रता जीवन में नहीं होएगी, हो सकता है कि असी जो पढ़ते पे हाँ, जो सुनते पे हाँ, उनके तो कोई लाभ प्राप्त ना हो सके। एकाग्र इंसान जिहड़ा है वही गल नूं सही तरह समझ के सुन सकता है। ते जिसने सुनिया है, जिसने समझिया है, फिर वो अपने जीवन दे विच उहनूं आधार बनाउंदा है, उनके अनुसार जीउंदा है। सतगुरु महाराज पातशाह जी कहते हैं एकाग्रता जरूरी है। फतेह तो पहलों एक विचार आप जी के नाल सांझी करा। उज्जैन का राजा सी ते उनके दरबार दे विच कोई मूर्तियां बनाउण वाला 3 मूर्तियां लेके आया। वो 3 मूर्तियां लिया करके राजे दे उन्हें सन्मुख वो 3 मूर्तियां रख दित्तियां। ते उस बादशाह नूं आख्या सी, कहण लगा कि मैं चाहना है कि तुसी इन्हां 3 मूर्तियां दा मुੱਲ पा के दसो। राजे ने दरबार दे विच जिन्ने वजीर सियाने दाने सन उन्होंने कहा कि ये 3 मूर्तियां दा जिहड़ा है वो मुੱਲ पाओ। उन्होंने पहले मूर्तियां की परख की कि ये किहड़ी धात दियां बनियां ने। परख की वो सारियां सोने दी मूर्तियां सन। फिर उस तो बाद विच उन्होंने उन्हां दा वजन किया, उन्हां मूर्तियां नूं तोलिया। मूर्तियां तोलियां, हुण 3 मूर्तियां जिहड़ियां सन सोने दियां बनियां ने। 3 मूर्तियां जिहड़ियां सन जदों तोलियां, एक रत्ती भी किसी का भार जिहड़ा सी वो वध घट नहीं सी, सारियां दा तोल जिहड़ा सी वो बराबर सी। सोना भी सारियां दे विच शुद्ध लग्या होया सी। ते जिहड़े परख करन वाले सी उन्हां देखिया, कहण लगे कि ये 3 मूर्तियां दा मुੱਲ इक्को ही जिन्ना है। पर जिहड़ा मूर्तियां लैके आया सी वो कहंदा नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हाँ। कोई तुहाडे दरबार दे विच कोई होर सियाना है? उत्थे ते एक कवि है जिसदा नाम सी कालीदास। कवि कालीदास नूं राजे ने आख्या, कहण लगे कालीदास तुसी इन्हां मूर्तियां दा मुੱਲ पा सकदे हो? कवि कालीदास कहंदा हाँ जरूर। वो मूर्तियां दे कोल गया, उन्हें एक तीला फड़िया, वो मूर्ति दे उन्हें कन्न दे विच पाया, वो तीला एक कन्न च पाया ते दूजे थानी बाहर निकल गया। उन्हें क्या दी मूर्ति नूं बाहर सुटिया, वो किसी काम दी नहीं आ। हुण जिहड़े सियाने उत्थे बैठे सी वो कहंदे सोने दी मूर्ति है भी इक्को जिन्नियां, पर कालीदास कहंदा इहनूं बाहर सुट दो, ये किसी काम दी नहीं। दूसरी मूर्ति के कान दे विच तीला पाया ते वो तीला जिहड़ा सी वो मूर्ति के मूँह थानी बाहर निकलिया। कहंदे ये सिर्फ बूहे च रखण जोगी है, इस तो ज्यादा इन्नी लोड़ कोई नहीं। तीसरी मूर्ति के कान दे विच तीला पाया जिस वेले ते वो तीला ना ते कान थानी बाहर आया ते ना मूँह के थानी बाहर आया। वो जिवें इवें लग्या कि उनके पेट दे विच चले गया होवे। उन्हें कहा कि राजा आ जिहड़ी मूर्ति है इनका मुੱਲ ही नहीं पाया जा सकता, है बेशकीमती आ। हुण राजा भी इस गल तो हैरान सी कि मूर्तियां 3 सोने दियां, भार भी 3 दा इक्को जिहा,
बनाइया भी इक्को जिहियां, शक्ल भी इक्को जी बना दी। फिर इन्हें तिन्हां दा वख-वख मुੱਲ क्यों पाया? उन्हां पुछया कालीदास दस ये तीन मूर्तियां नूं वख-वख तूं किवें आखिया? कालीदास कहन लग्या, कहंदा मैं असल दे विच देखिया कि ये मूर्तियां नहीं सी, ये स्रोते सी। स्रोता किवें दा होना चाहिदा है? वो कहते ने इवें दा नहीं होना चाहिदा कि एक कान तो गल नूं सुनिया, उपदेश सुनिया ते दूजे थानी कढ दिता। हुण है तां सारा सोने दे सी, पर यह मनुखा जन्म सच करके जानियो, ये जिहड़ा सानूं जन्म मिलिया है ये सोने तो भी कीमती आ। बाणी विच सतगुरु महाराज आखदे ने, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, मिठा जात अब बेके। सियाणप तो बगैर, समझदारी तो बगैर जीवन व्यर्थ जा रहा है। कहते ने गल नूं सुनिया ते दूजे पासों नाल ही कढ दिता। पता ही नहीं लग्या कि ਜਦੋਂ बैठे आके दरबार दे विच कथा हुई, कीर्तन होया, बाणी पढ़ी, किहड़ा शब्द पढ़िया कुछ चेते न लिया। इत्थों तक कि जान लग्या हुक्मनामा भी पढ़ के गए, पर जांदियां घर जांदियां तक वो भी चेते नहीं कि महाराज ने अज हुक्म की कीता सी। दूसरा कहते दूसरी मूर्ति वो सी कि कान चो पाया ते मूंह थानी तीला बाहर आया। वो ये सी कि कुछ लोग संगत विच बैठणगे, वो कुछ गल्लां याद रखणगे, इस करके याद रखणगे कि किसी दूसरे नूं सुना सकीए। वो इन्नी क बस ज्ञान इकट्ठा करन आउंदे ने कि असीं लैना कुछ नहीं ज्ञान तो, पर असीं दूजे नूं दिखाउणा है कि आ ज्ञान साडे कोल है। कहंदे तीसरा, कहंदे ने तीसरे वो ने सुनिया, मन्निया, मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मन नाओ। तीसरे वो ने जिन्हां ने सुनिया, सुन के हिरदे विच वसाया। एक महाराज बड़ी सोहनी उदाहरण दिंदे ने। महाराज कहंदे थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। ते अगे महाराज कहंदे जे को खावे, जे को भुंचे। हुण रोटी खाधी होवे ते जे पचे ही ना, जो शरीर का हिस्सा ही ना बने, जे उन्हें तो खून ही ना बने, उन्हें तो एनर्जी ना बने, उन्हें तो कैल्शियम ना बने, उन्हें तो शरीर के तत्त ही ना बनते, को रोटी खाधी का की फायदा? महाराज कहते जे को खावे, जे को पुंजे, तिसका होए उधारो। महाराज कहते उनका उधार हुंदा है। सच्चे पातशाह महाराज ने जिहड़ी गल आखी, उपदेश दिता कि परमात्मा की वडियाई करनी है, प्रभ की उस्तत करो, संत मीत सावधान एकाग्र जीत। एकाग्रता दी जिहड़ा है, चित्त की एकाग्रता की बहुत लोड़ है। जदों असीं सतगुरु महाराज जी की हजूरी विच जुड़ के बैठिए, आप संगत बख्शो आसीस, गुरु कृपा करे, धन गुरु अर्जन देव महाराज सानू मन की एकाग्रता बख्शिश करन। असीं टिक करके सतगुरु महाराज जी के घर दे झोलियां भर के लैके जा सकीए। क्योंकि जदों तुसीं गुरु की हजूरी विच आउंदे हो, जो भी इत्थे तुसीं कमाई कीती, जो तुसीं बाणी पढ़ी, जितनी बाणी तुसीं सरवण कीती, जितनी हत्थां दे नाल तुसीं सेवा करोगे, महाराज सच्चे पातशाह बाणी विच अज आखणगे कि सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त। स्वामी महाराज कहते रब की प्राप्ति उन्होंने हो जाती जिहड़ा निष्काम होकर सेवा करता है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज एक दिन दरबार दे विच बैठे ने, महाराज ने आवाज दी कोई जल छकाओ। एक सिख नौजवान बड़ा सोहना नौजवान है ते वो गया, उन्हें दौड़ के एक बाटे दे विच पानी भरिया, जल भरिया ते इस तरह हाथ उत्तों दी इदां पा के जल लिया के महाराज जी के सामने किया। महाराज ने जो जल बाटा पकड़िया, हालांकि उनके अंगूठे उंगलां जिहड़ियां सी वो जल दे विच लगदियां पईयां सी। ते सतगुरु महाराज ने जो जल फड़िया ते उनके हत्थां नूं हत्थ भी महाराज जी दे लगे, स्पर्श होया। महाराज जी ने जल पकड़िया पर पीता नहीं अजे। सतगुरु महाराज कहते ने तेरे सिखा हाथ बड़े कोमल ने। महाराज सच्चे पातशाह जी मैं कभी काम नहीं किया, कभी लोड़ ही नहीं पई,
सतगुरु महाराज पातशाह जी, देखो अज जल तुहाडे वास्ते मैं भर के लेके आया, मैं ते अपने वास्ते भी कभी पानी नहीं भर के पीता। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने जो सुनिया, महाराज ने वो जल जिहड़ा सी पासे डोल दिता। महाराज नूं कहंदा, महाराज मैं ते अपने वास्ते नहीं कभी भरिया, तुहाडे वास्ते लिया, तुसीं पीते क्यों नहीं? जल नूं पीता क्यों नहीं तुसीं? सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने, मैं मुर्दियां दे हत्थां तो पानी नहीं पींदा। महाराज मैं ते जिउंदा जागदा तुहाडे सामने। सच्चे पातशाह महाराज कहते, बिन सेवा धृग हथ पैर होर निरफल करनी। महाराज कहते ने, हथ वो मुर्दा ने जिहड़े सेवा नहीं करदे, वो पैर मुर्दियां दे समान ने जिहड़े सेवा वाले पासे तुर के नहीं जांदे। महाराज कहते, होर जो तुसी मर्जी करो, पर जिहड़ा सेवा जीवन दे विच नहीं करदा, बिन सेवा धृग हथ पैर होर निरफल करनी। महाराज कहते, जो जो करी जाओगे उनका कोई लाभ नहीं तुहानूं मिलना। सतगुरु महाराज कहते ने, सेवा करत होए निकामी तिसको होत कुछ ना आउंदा होवे, बाणी ना पढ़नी आउंदी होवे, कोई भी काम धार्मिक नहीं तुसी कर सकदे, ना कीर्तन आउंदा होवे, ना कथा आउंदी होवे। महाराज कहते, बस सेवा करनी ना छड्डी, जिहड़ा सेवा करी जांदा है उनकी मुक्ति भी हो जाती है। गुरु कृपा करे, आसीस बख्शो, मन बिरतियां करो एकाग्र, सतगुरु महाराज जी के चरणों में आओ, लवाओ हाजरी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करन, साडी हाजरी गुरु चरणों में लगे। गुरु की बख्शिश फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस बाणी के ऊपर सरलेख जिहड़ा दिता है वो है सुखमनी। नाने नाल ने नन्ने नाल सुखमनी कवांगे ते उनके अर्थ कई अज नवे विद्वान कहते महाराज ने अज वाली मणि धन पैसे वाले पासे नहीं कर देंगे ने। मणि नाने नाल करांगे ते उनके अर्थ ये कर देंगे ने कि ये सुखां दी मणि है। पर उत्थे नाने दे नाल नहीं लिखिया, उत्थे नन्ने दे नाल लिखिया है सुखमनी। हुण इहदे जदों विद्वान अर्थ करदे आ, ध्यान दे नाल सुनियो, एकाग्रता बख्शिश करियो। सुख मनी इहदे संधि छेद करके विद्वान अर्थ करदे ने, कहंदे एक सुख है, उनका टिकाणा किथे आ? कहते मन ई जिहड़ी बिहारी लगी है ना नन्ने नूं अखीर ते मनी दे नाल, ये ईडी दी आवाज गएगी। कहते ने सुख दा टिकाना जिहड़ा है वो मन दे विच है। मन ई मन दे विच सुख दा टिकाना है, जिन्हों महाराज कहते ने सुख मनी, सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। कहते सुखमनी असी जे किसी नूं पुछ के देखो, उन्होंने कहांगे कि सुखमनी साहब किथे? किसी विद्वान ने पूछा जी, कोई इंटरव्यू चलन दी सी किसी दी, वो कहते ने अरदास किथे लिखी आ? वो कहता जी गुटके साहब दे विच। अरदास जिहड़ी असीं पढ़दे आ ना, अरदास का पहला बंद जिहड़ा है वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बाणी विचों है। तो जे नहीं पता वो कहेगा जी नहीं गुटके साहब विच लिखी आ। हुण जिथे किसी ने पढ़ी पर ये नहीं देखा कि किथे लिखी। जे कोई पूछे कि सुखमनी किथे है, असीं कहांगे भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच गुटकियां दे विच। पर सतगुरु महाराज कहते इंदा विश्राम, इंदा टिकाना किथे है? भगत जना के मन विश्राम। ये भगतां दे मन दे विच रहिंदी है। नाम जपण वालियां दे इंदा टिकाना मन दे विच है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी नूं सिखां ने अपने शरीर ते हंडाया, जां इस तरह आख लो कि जो बाणी आखदी सी सिखां ने उस अनुसार जीवन बतीत किया। एक महापुरख होए ने संत बाबा जवाला सिंह जी, मलेशिया दे विच वो होए। एक लेखक ने उन्हां दी जीवनी लिखी ते वो कहंदा मैं रोज संत जवाला सिंह नूं मिलण वास्ते जाया करदा सी। ते कहंदे जदों मैं जाना, कहंदे एक दिन मैं गया ते अजे मैं ओ महापुरखां दे बूहे दे कमरे दे अगे ही सां, मेरे कन्नां दे विच गालां दी आवाज़ पई। मेरे मन च आया कि नहीं संत तां वो हुंदा जिंदे घर दे विचों, जिंदे हिरदे विचों, जिंदे कमरे विचों रब दीयां आवाज़ां आउण।
इत्थे गालां दी आवाज़ां आउंदियां पईयां ने, ये संत किवें? पर कहंदे मैं अगे जाके देखा कि संत ज्वाला सिंह जी वो मंजे दे उत्ते अपने ते बैठे हुए ने ते एक शराबी शराब के नशे दे विच नाले ते झूलदा पिया है ते नाले संतां नूं गालां कढदा पिया है। कहंदे मैनूं गुस्सा आया, मैं अंदर जान लग्या ते संतां ने देख लिया, उन्होंने हाथ का इशारा करके मैनूं रोक दिता कि अंदर नहीं आना। मैं थोड़े चिर बाद फिर अंदर जान लग्या, उन्होंने फिर रोक दिता जे अंदर नहीं आना। कहते अद्धा घंटा वो बंदा जिहड़ा सी वो संतां दे सामने रहा, बड़े माड़े चंगे बोल उन्होंने बोले। अद्धे घंटे बाद जो वो गया तो कहते वो लेखक आखदा है कि मैं फिर अंदर चलिया ते संत ज्वाला सिंह ने फिर इशारा करके रोक दिता कि अजे अंदर नहीं आना। इन्ने चिर नूं एक परिवार होर अंदर आया। वो अंदर जिस वेले आया ते उन्होंने संत ज्वाला सिंह दे नमस्कार की, फतेह बुलाई, कुछ भेटा जिहड़ी सी उन्हां दे कोल रख दित्ती ते नाल उन्होंने बेनती की, कह लगे महापुरखो असीं ना घर नवां बनाया है ते असीं चाहुंदे हां कि पहलों घर दे विच चरण तुसीं पाओ ते फिर असीं उस घर दे विच रहना है। संत ज्वाला सिंह ने उन्होंने कहा कि हाँ मैं आवांगा। उन्होंने शुकराना किया, धन्नवाद किया ते उत्थों चले गए। लेखक कहता है कि मैं जो अंदर गया ना फिर संतां ने बुलाया तो मैं जाने कि बाबा जी अज तां हद हो गई, तुसीं ये चंगा नहीं कीता। कहते होया कि कहते तुहानूं पता है कि वो बंदा तुहाडे सामने तुहानूं माड़े बचन गालां कढदा पिया सी, तुसीं मैनूं आउण ते दिंदे मेरीआं हड्डियां तोड़ देणीआं सी। संत ज्वाला सिंह जी बिल्कुल शांत बैठिया होया आखदे ने, कह लगे तू उन्दियां गालां ते सुनियां, तेनों ये ते याद है कि वो अंदर आया ते उन्हें मैनूं माड़ा चंगा कहा, जिहड़े बाद विच आए जिन्हां ने मैनूं सत्कार दिता, मेरे अगे भेटां भी रखियां, नमस्कार भी कीती, ये भी कहा कि साडे घरे आयो, कि तेनों ओ नहीं दस्सिया? कहता ओ ते ठीक, पर ओ बंदे ने तुहाडी बेइज्जती कीती। कहण लगे असल दे विच ना ये गुरु अर्जन देव जी दा ये भी एक परचा सी। ये गुरु अर्जन देव महाराज जी दा ये परचा सी कि गुरु अर्जन देव महाराज जी दी मैं रोज बाणी पढ़दा सां ते बाणी विच सतगुर महाराज रोज ही आखदे सी कि तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद ते नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। महाराज दी बाणी रोज पढ़दिया मैं आखदा सी कि सच्चे पातशाह तू अपने सिख दे उत्ते इन्नी कृपा करदा है कि वह हरख ते सोग इक्को जिहा जानन लग पैंदा है। ਉਹ ਜੇ ਵਡਿਆਈ मिल जाए तो तां भी वो प्रवान करता है, जेकर निंदिया मिल जाए तो वह तां भी प्रवान कर लेंदा है। सतगुरु महाराज जी ने फिर अज परचा पाया ते ये भी सच है कि गुरु अर्जन देव महाराज ने ही उस परचे चों मैनूं बाहर कढिया है। महाराज ने परचा तो पा दिता, पर सच्चे पातशाह महाराज ने अज वो भी परचे चों बाहर कढ दिता। मैं सोचदा सां कि किते ये तां नहीं कि ये मैनूं गालां कढे ते मेरे मन दे विच इहदे वास्ते गुस्सा जां ईर्खा आवे। सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ने ये भी गुरु ने कृपा करके मैनूं इस परचे दे विचों बाहर कढिया। आप जी सुखमनी साहिब पढ़दे हो, सुखमनी साहिब जी की अखीरली अष्टपदी जिहड़ी है, इस अखीरली अष्टपदी दे विच सतगुरु महाराज जी ने जिहड़ा सारे सुखमनी साहिब दा महात्म दस्सिया। महाराज कहंदे जिहड़ा सुखमनी साहिब पढ़दा है, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज जी ने रामसर साहिब के स्थान के उत्ते सुखमनी साहिब का उच्चारण किया। सच्चे पातशाह महाराज ने इक्के वार दे विच ही सुखमनी साहिब उच्चारण करा के ते उन्होंने लिखवा दिता ते सिखां ने उस दिन तो बाद पढ़नी शुरू कर दी। भाई संतोख सिंह जी आखदे ने कि जेड़ा उस स्थान दे भी दर्शन कर लवे जिथे सतगुरु महाराज ने सुखमनी साहिब उच्चारण किया है, उनके जीवन का पार उतारा भी हुंदा है। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज आप लिखते ने, कहन लगे कि जेड़ा सतगुरु महाराज जी की बाणी नूं पढ़ेगा जां जेड़ा इस बाणी नूं सुन लवेगा, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ने उनके जीवन का भी उद्धार होगा। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कृपा करते हैं।
महाराज कहते ने खेम शांत रिद नवनिध। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने ये 11 फल ने, 11 माफ करना 21 फल, 21 फल जेडे ने महाराज ने इस अष्टपदी विच बख्शिश कीते ने। ते महाराज कहते जेड़ा इस बाणी नूं पढ़ेगा उन्होंने 21 फल प्राप्त होंगे। ते जे कोई आखे कि जी मैं पढ़ नहीं सकता, मैनू पढ़ना नहीं आता, सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने यह फल तिस जन के मुख भले, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। हुण 2 गल्लां महाराज जी ने आखियां। एक महाराज कहते यह फल तिस जन के मुख भले, आ जिहड़ा खेम शांत तो महाराज ने आरंभ करके 21 फल दसे है ना, महाराज कहते सुखमनी साहब जी की बाणी पढ़न वाले नूं ये 21 फल प्राप्त होंदे ने। ते दूसरा महाराज कहते ने जेड़ा पढ़ नहीं सकता, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, ध्यान दे नाल बैठ करके सुखमनी साहब का पाठ सुन लवे, सतगुरु महाराज कहते उनका भी उदार हो जाएगा। एक संत होए ने कुमाली वाले, उन्हां संतां दे कोल एक जिहड़ा सी मुसलमान कोई वीर आया, घर दे विच कोई बहुता धन पदार्थ नहीं सी जिंदे करके घर का गुजारा चल सकता होवे। परिवार उनका नाल है, घर वाली नाल है, बच्चे नाल ने, संत कुमाली वाले होए ने महापुरख। चंग पाकिस्तान के इलाके दे विच उन्हां दा स्थान सी। वो संतां दे कोल आया, वो सवेर संतां महापुरखां ने कथा करनी सुखमनी साहब जी की। ते जदों उन्होंने समाप्ति की, वो समाप्ति करके गुरुद्वारे दे बिल्कुल बाहर जदों निकले ते ये जिहड़ा मुसलमान सी ना, इन्हें जाके उन्हां दे चरणां ते नमस्कार कीते। महापुरखां ने उठाया, कहन लगे भलिया की गल? कहता जी एक कृपा करो, मैं बहुत ज्यादा दुखी हाँ, ना मेरे को नौकरी है ना कोई काम कार है, एक कृपा कर दो कि मेरा किसी ना किसी ढंग तरीके नाल जीवन सफला हो जाए, मैं दुख दे विचों निकल जावां। महापुरखा ने पूछा, कह लगे गल की? कहंदे असीं रात आए सी ते लागे एक मसीत सी, उत्थे गए ते उत्थे जाके क्या कि सानू भुख लगी। वो कहंदे इत्थे रोटी दा प्रबंध कोई नहीं आ। कहते फिर असीं क्या कि असीं रात कटनी चाहुंदे हां। वो कहते रात रहन दा भी प्रबंध कोई नहीं। फिर असीं गुरुद्वारे विच आए, इत्थे आउंदिआं नूं सानू रात नूं भी प्रशादा मिलिया ते रहन वास्ते जगह मिली। सवेरे जदों असीं उठे, साडे कन्नां दे विच एक कलाम जो तुसीं पढ़दे सी, इहदी तलावत करदे सी, सुखमनी साहब जी की बाणी दे अर्थ जिहड़े करदे पए सन, साडे कन्नां 'च एक आवाज सुनी ते मन कीता कि असीं भी अंदर जाइए। और फिर सोचा कि नहीं असीं मुसलमान हैं, असीं अंदर किवें जा सकदे? उन्हां महापुरखां ने कहा नहीं, ये गुरु का घर ऐसा, इत्थे कोई भी आ सकता है। वो कहंदे फिर कृपा करो, साडा जीवन ये दुखां दे विचों किवें लंघ सकदा है? वो कहंदे तुसीं पढ़ लैंदे हो पंजाबी जां गुरमुखी? कहंदे नहीं, बिल्कुल नहीं आउंदी। कहंदे फिर एक काम करो, जो मैं बोलदा मेरे पीछे बोलो तो इन्हूं याद कर लो। इको पंक्ति उन्होंने पढ़ाई। वो कहते हैं कि प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ नित। और 2-4 बारी 10 बारी पढ़ाई तो याद होगी। कहते बस तू इन्नी पढ़नी, होर कुछ पढ़न की लोड़ नहीं। प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ नित। हुण जदों इन्नी पंक्ति पढ़नी शुरू की, कहते जी काम कर, कहते तुसीं बाणी पढ़नी शुरू करो, तुसीं उन्हूं याद करो, आपे कृपा करेगा। उन्हें बाणी पढ़नी, वो अखर पंक्ति नूं लगातार पढ़ना शुरू कर दिता। वो गुरुद्वारे दी ना बाहर पौड़ियां दे विच बैठा ते हौली हौली पढ़े, उनका मुंह हिले। इन्हें में एक सूबेदार सी, फौजी सी, रिटायर सूबेदार, वो आया। वो जो अंदर जान लगे, उन्हें देखा मुसलमान है, इहदे बुੱਲ हिलदे पे, इहने बोलदा की पिया है? वो फौजियां वाला दौका मारा, कहंदा की बोलदा पिया है? कहंदा जी मैनूं खुदा दे बंदियां ने जो कलाम दित्ती मैं वो पढ़दा है। कहंदा किहड़ी? मैनूं सुना। जदों उन्हें सुनाया पढ़ के कि बाणी की पंक्ति सी, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ नित, वो हैरान हो गया। कहता तू मुसलमान होकर के पंक्ति, कहता मैनूं खुदा दे बंदे ने क्या कि पढ़िया कर। वो कहता तू करदा की है? वो फौजी वीर ने पूछा, कहता मैं करदा कुछ नहीं, वेला नौकरी लभदा पिया, किते कोई काम लभे। कहता इस तरह कर, मेरा खेतां दा काम है, खेती बाड़ी दा,
कि जलंधर के कोल मेरी रिहायश है, जे तू उत्थे आ जावे मैं तेन 60 रुपये महीना दवांगा, तू मेरे तो नौकरी कर सकता है। वो उस वेले तैयार होया, कहने लगा देखो अज ही पढ़नी शुरू की ते अज भी काम मिल गया, होर यकीन भरोसा बन गया। उन्हें जाके उत्थे नौकरी शुरू की, पैसे उन्होंने एडवांस दे दिते, परिवार नाल चले गया, उन्हें रिहायश भी मिल गई, काम भी मिल गया, रोटी का भी प्रबंध हो गया। जो पहली फसल निकली, पहली फसल कट्टी गई, तो जिहड़ा मालिक सी वो सूबेदार सी, वो सोचता सी कि फसल इन्नी की निकलनी पर लोड़ तो ज्यादा निकल आई। हुण देखो बहुत सारिया ऐसिया उदाहरण ने। भाई वीर सिंह के समय एक उन्हां दी किताब है जी गुरमुख सिक्ख्या, उहदे विच वो एक गुरमुख का जीवन दसदे ने। कहंदे किसी महापुरख की सेवा की, दुध पियाया, कच्ची लस्सी बना के, ते उन्होंने कहा कि आ बैठ मम्मी तेन कुछ अज दे के चलिया। लागे बिठा के उन्होंने वाहिगुरू वाहिगुरू जपाया थोड़े चिर वास्ते, कहते बस इवें जपी जाए, तेरा कृपा गुरु की तेरे ऊपर हो जाएगी। तो भाई वीर सिंह लिखते हैं उन्हें जेकर कणक का छट्टा देना ना, कणक बीजनी, बस वाहिगुरू वाहिगुरू करते छट्टे दे जाने। तो जेडे बहुतियां मेहनत करने वाले सी उन्हां दी घट निकलनी, ते ये जिहड़ा वाहिगुरू वाहिगुरू करके छट्टे दे जांदा सी उनकी बहुत फसल निकल आवे। सतगुरु महाराज पातशाह जी की बाणी का असर इन्ना कुछ होया, एक तो उस मुसलमान जिहड़ा सी उनका जीवन बदलता पिया है, कि दूसरे पासे वो जिंदे नाल काम करदा है उनकी फसल भी बहुत निकलनी शुरू हो गई। वो खुश होया, उन्हें जिहड़ा सी वो नौकरी बढ़ा दी। वो कहंदा तेनू 60 नहीं, तेनू मैं 100 रुपये दिया करांगा। 100 रुपया तनख्वाह उत्ते रख लिया। कुछ क महीने उन्हें काम किया, उन्हें एक बेनती की, कह लगा जे तुसी कृपा करो मैनू 1000 रुपया उधारा दे दिओ, मैं वो भी कटा देवांगा ते काम तुहाडा मैं छड्डदा नहीं। उन्हें 1000 रुपया उस अफसर ने दे दिता, सूबेदार ने दे दिता, ले 1000 रुपया ले ला। उन्हें जाके कुछ पैली ठेके ते लई, वखरी पैली लैके अपनी खेती भी हुण करदा पिया ते नाल उस सूबेदार दी भी करदा है। बड़ा चिर लंघिया, वो मुड़ के कमाली वाले संतां नूं मिलण वास्ते आया ते आके कहंदा महापुरखो जेड़ा तुसी बचन दिता सी ना, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध 9 निध, सच्ची गल जे कि 9 निधियां सानू मिल गईयां। साडे घर दे विच इन्ने पदार्थ, मेरे 4 बच्चे, सारे कोल हुण धन, 5 मरबे मेरी जमीन बन गई, अपनी जमीन 5 मरबे, घर दे विच धन दी कमी कोई नहीं। पर मालिक जी मैं ये सोचदा है कि ये ते दुनिया का धन है, इस तो अगे भी कोई दसो ताकि मेरा पार उतारा हो सके। फिर वो महापुरखा ने कहा कि पहलों की पढ़ता सी, कहते प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध 9 निध, प्रभ के सिमरन। सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी पढ़ा के कहा कि जेड़ा प्रभु का सिमरन करता उन्होंने यही बाणी मुक्ति तक भी लैके जाती है। मत सोचो, गुरु अमरदास महाराज जी के समय ते एक पंडित सी, सतगुरु महाराज जी के दर्शन किए, उदों गुरु साहब देवी की यात्रा ते जाते हुंदे सी, हरिद्वार जाते सी। उन्हें सतगुरु महाराज जी दे देखिया, लक्षण देखे, हाथ देखिया। वो कहते ने तुहाडे कर्मां दे विच तां राज जोग आ। वो कहते नहीं मैं ते बस इवें सिंपल जिहा जीवन, सधारण जीवन जीना, मेरे कर्मां च किथे। उन्हें कहा नहीं, तुहानूं राज योग बनदा, तुसीं एक दिन उच्ची पदवी ते जाओगे। उन्हें खुश होके बाबा अमरदास ने कहा दस तू लैना की है? कहना अज नहीं लैना, जिदन तुसी उच्ची पदवी ते जाओगे उदन जाके लवांगा। पर जिदन गुरु अमरदास गुरु बनते ने, महाराज ने एक तीर्थ यात्रा उत्थे कीती सी, ते वो दुर्गा, शायद दुर्गा दास उस पंडित का नाम सी। उन्हें फिर सतगुरु महाराज जी के चरणों में आया ते महाराज ने कहा तुसी चेता करो, तुसी वादा कीता सी कि जिदन तू आएगा तेनू देवांगा जरूर, जो तू मंगेगा। गुरु अमरदास महाराज कहते फिर जो मंगना है वो तू मंग सकता है, हलत का सुख चाहिए कि पलत का सुख चाहिए। बाणी में असीं पढ़ते ना, आगे सुख मेरे नीता, पाछे आनंद प्राप्त किया है, हलत ते पलत दे सुख ने। दुनियावी सुख भी बाणी पढ़िया मिलते हैं, ते जिहड़ा अगला समा है सतगुरु महाराज जी की बाणी अगले सुख भी दे देंदी आ। सतगुरु महाराज पातशाह जी के चरणों में हुण बेनती करदा, महाराज जे तां दुनियावी सुख मंगे फिर पता नहीं कि परलोक किवें दा होएगा, ते जे कल्ला परलोक दा सुख मंग लिया सच्चे पातशाह महाराज, फिर जे इत्थे गरीबी रही ते ये भी नहीं चल सकता, जीवन किवें गुजारा करांगा।
महाराज जेकर त्रुठे हो ते ओ सुख दो जिहड़ा इत्थे भी काम आ सके ते अगे भी काम आ सके। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज कहते ने पहली गल बख्शिश की, कहने लगे खेम शांत रिद नव रिद। वो एक है जी खेम शांत। खेम शांत तो भाव हुंदा है अटल सुख, अटल पदवी मिल जानी जिथे दुख आउंदा ही कदे नहीं। जिन्हों बाणी दे विच महाराज कहते ने कि जिथे दुख नहीं जिथे केवल सुख है, नानक कै घर सदा आनंद। जिन्हों सतगुर महाराज पावन बाणी विच आखदे ने बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तैठाओ ना तसवीस, खिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल। जिथे खौफ नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, जिथे दुख है ही नहीं, बेगमपुरा है। बेगमपुरा तो भाव है गम जिथे है ही कोई नहीं आ। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तैठाओ। महाराज कहते पहला की सुख मिलता है, पहली बख्शिश की हुंदी है खेम शांत। उनका हृदय शांति उन्होंने मिल जाती है, उन्होंने अटल सुख की प्राप्ति हो जाती। अगे है रिद। रिद के अर्थ करते हैं विद्वान, कहते हैं इक्के बारी मान लो किलो आटा गुन लिया ते किलो आटा गुन के सारा दिन ही उनका लंगर ला छड्डिया फिर भी नहीं मुक्या, इन्हों कहते हैं रिद्धियां मिल जानियां। रिद्धि तो भाव है कि कोई भी चीज बना लेनी। थोड़ा जा भोजन बनाया। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जदों पटना साहब तो पंजाब आए ने ते महाराज ने जिहड़ा पहला पड़ाव सी ना वो दानापुर कीता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पटना साहब तो चले ते पहला पड़ाव दानापुर करते ने ते उत्थे एक माई ने एक हांडी दे विच खिचड़ी बनाई। हांडी मतलब छोटी जी एक पतीले दे विच खिचड़ी बना ली ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल माता गुजरी जी ने, माता नानकी जी नाल ने, मामा कृपाल दास नाल ने, भाई दयाला जी नाल ने ते होर भी बहुत सारी संगत नाल आउंदी पई आ। ते बनाई ते सारी इस करके सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज छक लैणगे, माता जी छक लैणगियां, जां सतगुरु महाराज जी दे मामा कृपाल दास ने, भाई दयाला जी ने, इन्ने क जाने छक लैणगे। ते इन्नी संगत जो आई महाराज ने सारे पंगत च बिठाता। कहते माई लियाओ जो बनाया बरताओ। हुण माई सोच रही है कि एक छोटी जी हांडी ते सैकड़े संगत बैठी किवें बरतावा। सतगुरु महाराज जी के सामने चुप करके खलोती, उन्हें बरताउंदी नहीं पई। महाराज पंगत विचों उठे। सतगुरु महाराज उठ के ते कहंदे आप बनाया कि? कहते महाराज एको ही छोटी जी तौड़ी बनाई सी। सतगुरु महाराज कहते लियाओ फिर मैं बरतावा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वरताई जाते ने, सारी संगत छकी जाती, पर वो तौड़ी जिहड़ी सी सारा दिन वरताउंदियां होइयां भी उहदे विचों खिचड़ी नहीं सी मुक्की। ये है रिद्धियां। जदों कोई नाम जपण लग पैंदा है ना, बड़ियां लंबियां कोई साधना करता है, न्योली कर्म करता है, पुठे लटकदा है, जल धारा करता है, पानी दे विच खलोता रहिंदा है, कोई बांह उतान करके खलोता रहिंदा है, कोई जल धारे, कोई अग बाल के धूने तो पाउंदा है। फिर बड़े सालों की मेहनत तो बाद कोई आ सिद्धि मिलती है, रिद्धि मिल जाती है, करामात मिल जाती है। पर सतगुरु महाराज कहते ने तू सुखमनी साहब पढ़ तेनू ये रिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कोई धूने तो पाउण की लोड़ नहीं पएगी, कोई जल धारा करने की लोड़ नहीं पएगी, कोई घर छड्ड के बाहर जाके तप करने की लोड़ नहीं पएगी। सुखमनी साहब का पाठ करने वाले नूं ये रिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। इस तो अगे है खेम शांत रिद नवनिध। नवनिध तो भाव हुंदा है 9 तरह के खजाने आ, जिन्हों महाराज कहते ने जे बन्ना पुरियां भार पुरियां के खजाने, विष्णुपुरी का खजाना, शिवपुरी का खजाना, इंद्रपुरी का खजाना, सारी धरती का खजाना। कहते ने जेड़ा परमात्मा की बंदगी करता है, एक कुबेर का धन गिनिया गया। 9 तरह के खजाने की ने, कुबेर का धन है। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने जेड़ा सुखमनी साहब पढ़ता है उन्होंने धन की कमी कदी नहीं आ सकती। 9 निधियां उन्होंने प्राप्त होंदियां ने। इस तो अगे सतगुरु महाराज कहते ने बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध। बुद्ध जिवें धन गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह पंजोखड़े जदों गए आ,
पंजोखड़े अंबाले गए ना महाराज, दिल्ली जांदे पड़ाव किया पंजोखड़ा साहब। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज को एक हंकारी पंडित जिंदा नाम सी लाल चंद, उन्हें आके हंकार दे विच क्या कहते जी तुहाडा नाम हरकृष्ण आ ते कृष्ण ने गीता उचारण की, तुसी गीता दे अर्थ सुना सकते हो। सतगुरु महाराज कहते जे मैं सुना दिते ते तुसी कहना शायद इन्हां पढ़े होणगे, तुसी ओनू लैके आओ जिन्ने तो तुसी करवाना चाहुंदे हो। पर एक गूंगा बोला इंसान सी जिंदा नाम सी छज्जू झीवर, ओनू लियांदा गया। महाराज मुस्कुराए। सच्चे पातशाह महाराज ने अपनी छड़ी जिहड़ी सी ओह गंगू और छज्जू झीवर दे सिर दे उत्ते रखती। लाल चंद हुण गीता दा श्लोक पढ़दा है ते छज्जू झीवर जिहड़ा कदी नहीं सी बोलिया, जिन्हों कुछ बोलना आउंदा ही नहीं सी, गूंगा सी, बोला सी, सतगुरु महाराज छड़ी रखते ने ते इक्के इक्के श्लोक दे 11-11 21 अर्थ उन्हें कीते। छज्जू झीवर उनदे ते कृपा हुई सतगुरु दी ते लाल चंद दा हंकार टुट गया। सतगुरु महाराज पातशाह पावन बाणी दे विच आखदे ने पिंगल पर्वत पार परे खालर चतुर बकीता अंदले त्रिभवन सुजिया गुर भेट पुनीता महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय कीता। महाराज कहते ने सुखमनी साहिब दा पाठ करने वाले दी बुद्धि जिहड़ी है, जेकर तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडे बच्चे वधिया पढ़ाई करन, ਉਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਅੱਖਰ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬਤਹ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਧਮਾ ਲਗਮਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਣੀ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਲਾ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਿਨ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਸੀਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
दूजे नूं कहा कि तेनों अग हमेशा मिलेगी, तू मरण तो बाद विच भी तेरी कबर नूं अग लग्या करेगी। अज भी कहते साल दे विच एक बार उनकी कबर नूं अग लगदी है। दूजा फकीर जिहड़ा हवा च उड़दा सी, उहनूं जदों मरिया उहनूं धरती दे विच दफन कीता, वो धरती चों तबूत बाहर आ जाया करे। फिर उनके चेलियां ने जिहड़ा सी वो तबूत उवें जिथे आया हवा दे विच उत्थे संगलां नाल बन दिता ते अज भी उवें ही बचिया है। सतगुरु महाराज कहते हैं कि बंदा बहुत सारिया साधना करता है, साधना करने तो बाद में कुछ सिद्धियां मिलदियां ने, कुछ ताकत मिल जाती है। यह ताकत जिहड़ी आ लंबे समय की साधना विचों मिली, पर महाराज कहते जिहड़ा सुखमनी साहिब का पाठ करता है, महाराज कहते सर्वतः सिद्ध सारिया सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जांदियां ने। इस तो अगे महाराज कहते विद्या, तप, योग, प्रभ ध्यान, ये भी सारिया महाराज कहते हैं बख्शिशां मिलदियां ने। उन्होंने सर्व काल की विद्या प्राप्त हो जाती है। उन्होंने जिहड़ा तप लोग साधना करके तप करते हैं, उन्होंने सुखमनी साहिब का पाठ करने वाले को तप करने का फल मिल जाता है। योग के अर्थ होंगे ने योग, प्रभ ध्यान। योग के अर्थ ने कि परमात्मा दे नाल जुड़न का ढंग जिहड़ा है लोग साधना तो लभदे ने। महाराज कहते तुसीं सुखमनी साहिब पढ़ना शुरू करो, रब दे चरनां दे विच सदा वास्ते जुड़ जाओगे। अगे महाराज कहते ने ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, श्रेष्ठ ज्ञान। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने जिहड़ा परमात्मा दे नाम नूं जपदा है, सुखमनी साहिब पढ़दा है, उन्होंने श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन्होंने महाराज कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ने जिहड़े विद्या विखम विचार, विखम विद्या की विचार करते हैं। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ प्राप्त होता है ते उत्तम इशनान। उत्तम इशनान तो भाव है कि लोगों के विच ये धारणा है कि तीर्थां ते जाओ ते उत्थे जाके इशनान करो, खास किस्म के फल मिलते हैं तीर्थां ते। भाई संतोख सिंह जी लिखते ने जितो फल होत कोट तीर्थ परस किए, तितो फल होत गुरु ग्रंथ शरण आए कै। करोड़ा तीर्थां ते जाओ, हो सकता है कि फल ना मिले, पर कहते गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण विच आके बैठ के प्यार दे नाल बाणी पढ़नी शुरू करो, ये सारे फल जिहड़े ने ये गुरु की बाणी विचों प्राप्त हो जाते हैं। महाराज कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, उन्होंने 68 तीर्थां का इशनान मिल जाता है जिहड़ा बाणी पढ़ता है, जिहड़ा सुखमनी साहिब का पाठ करता है। महाराज अगे कहते हैं चार पदार्थ कमल प्रकाश, ये चार पदार्थों की गिनती मिलती है। धर्म, अर्थ, काम ते मोख। धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ तो भाव है कि धन की प्राप्ति होती है, काम तो भाव है कि कामनावां पूरीआं होंदियां ने। इहदे च काम दे अर्थ वासना नहीं, काम दे अर्थ है कि कामनावा। महाराज कहते चार पदार्थ जिनको मांगे सात जना की सेवा लगे। महाराज कहते ने ये पदार्थ जिहड़े ने ये सुते सिद्ध प्राप्त उन्होंने हो जाते हैं जिहड़ा सुखमनी साहिब का पाठ करता है। अगे महाराज कहते ने कमल प्रकाश, जिहड़े नाम जपदे आ, जिहड़े चाहते हैं कि असी अंदर ना एक धुनी चलती है, अनाहद नाद चलता है, परमात्मा की एक अंदर आवाज चलती, एक अंदर शब्द चलता पाया है, जिन्हां दे मन दे विच हुंदा है कि असी वो शब्द सुनना है। एक तो असी कन्नां राहीं सुनते हैं, एक सुरती राहीं अंदर सुनिया जाता है। हर इंसान भावें भगती करता है कि जां नहीं करता, सेवा करता है या नहीं करता, हर इंसान के अंदर एक कमल जिहड़ा है वो परमात्मा ने रखिया हुआ है। महाराज कहते ये उंदा कमल है, उठा कमल है। जिवें महाराज कहते ना उंदे भांडे कश ना समावे, सब्जी बना के ते कौली जो मोदी मार के कहिए कि कौली च सब्जी पा लीए, वो विच पेगी कि बाहर डुलेगी, उंदे वास्ते भांडा सीधा करना पैंदा है। इस तरह ये धार जिहड़ी अमृत रूपी धार चोंदी है ना, महाराज कहते उदों भांडे दे विच अमृत चोना शुरू होंदा है जदों अंदरला कमल सीधा हो जाता है। ये फिर चार बाणियां ने जिन्हों कहते हैं परा, बसंती, मधमा ते बैखरी। चार खानियां, चार बाणियां, चार पदार्थ। महाराज कहते हैं ये जदों असीं बोलदे ना वाहिगुरू, ये साडी आवाज जिहड़ी है ना साडी नाभि तक जाती है,
साडी नाभि तक आवाज जाती है, तो ये उत्थे जाके धुनी नाल टकराउंदी आ। बार बार जो कोई नाम कोई जपना शुरू करता है, फिर उनका पुट्ठा कमल जिहड़ा है वो सीधा होना शुरू हो जाता है। जिन्हों महाराज कहते हैं, आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे, सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी ये अंदर सुनती है, ये अनाहत नाद अंदर सुनना शुरू होता है। महाराज कहते फिर जिहड़ा है चार पदार्थ कमल प्रगास, चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोख मिल जाते हैं, ते कमल जिहड़ा है वो प्रकाश रूप हो जाता है, सीधा हो जाता है। अगे सतगुरु महाराज कहते सबके मद सगल ते उदास, कहते नाम जपन वाला सुखमनी साहिब पढ़न वाला उनकी अवस्था इवें दी बन जाती जिवें चिक्कड़ दे विच कमल खिड़िया होवे ते उनदियां पंखड़ियां चिक्कड़ दे नाल मैलियां नहीं हुंदियां। उनकी अवस्था इवें दी बन जाती जिवें मुर्गाबी जिहड़ी है वो पानी विच वड़ जाती है, पानी च डुबकियां भी ला लैंदी है, फिर पानी दे विच उड़ भी जाती, खंभ कदे नहीं गिले हुंदे। यह है गुरमुख की अवस्था। संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले होए ने, पाकिस्तान मुराले दे विच सी, बाद विच इधर हिंदुस्तान बेगोवाल उन्हां दा स्थान। उन्हां दे नाल एक संत बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले ने। संत बाबा प्रेम सिंह जी जिहड़ा अनवंडिया पंजाब सी, उहदे 3 वारी वो MLA रहे। एक दिन वो अपनी जिहड़ी असैंबली दे विच चले ते बाबा दर्शन सिंह नूं नाल लै गए। बाबा दर्शन सिंह नूं नाल लैके गए ते बाबा दर्शन सिंह कोल बैठा। हुण जिहड़े असैंबलियां हुंदियां ने, राजनीतिक सभावां होणगीਆਂ, उत्थे राजनीति दीयां गल्लां ਚੱਲਣਗੀਆਂ ते राजनीति जिन्हों पंजाबी च आखांगे सियासत, सियासत दे भाव हुंदे ने सियाह ते सत, ये दो ने, सियाह ते सत। ओ सत जिहड़ा काला है, सियाह कहंदे ने काले नूं ते सत कहंदे ने ओ सत जिन्हों काला सत कहंदे ने, जिहड़ा सच नहीं हो सकता, सिर्फ कालख ही कालख है। कहते जो असैंबली च बैठिया जिन्हों ने जो झूठ सी कोई आपो अपने बोलने शुरू किए, संत बाबा दर्शन सिंह कुल्ली वाले उठ के बाहर आ गए। बाबा प्रेम सिंह उत्थे बैठे आ। फिर मन किया कहते महापुरख ते अजे उत्थे बैठे ने जिन्हों करके मैं आया। फिर वापस आके बैठ के उन्हें चलो असैंबली खत्म हुई। बाबा प्रेम सिंह नूं आखदे ने, कहते बाबा जी एक गल दसो, इत्थे सारे ही झूठ बोलते पे सी ते तुहानूं भी पता है, फिर इन्हां झूठियां दी महफल च एक संत दा की काम? एक संत झूठ दे विच किवें रह सकदा है? बाबा प्रेम सिंह जी कहंदे ने कल्ला शरीर ही इत्थे सी, सुरत करके मैं गुरु दे चरनां विच सा। महाराज जी इत्थे आखदे ने सबके मद सगल ते उदास। सुखमनी साहिब दा पाठ करन वाला संसार दे विच रहिंदियां, परिवार दे विच रहिंदियां होइयां, दुख ते सुख दे विच रहिंदियां होइयां इन्हां तो निर्लेप हो जाता है। लोग घर छड्ड के जाते सी ना कि घरां तो दूर हो जाएंगे, शायद तां धर्मी बनांगे, फिर मन च ख्याल घरां दे ही आए। महाराज कहते तू सुखमनी साहिब दा पाठ कर, तेनू किते छड्ड के जाण दी लोड़ नहीं। महाराज कहते जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशाने, इवें दी तेरी सुरत हो जाएगी। सबके मद सगल ते उदास, तू संसार च रहिंदियां होइयां संसार तो निर्लेप, शरीर करके परिवार विच होएगा, सुरत करके गुरु दे चरनां विच होएगा। सबके मद सगल ते उदास। अगे महाराज कहते सुंदर चतुर तत् का बेटा। महाराज कहते हुण अगे आ फल मिलते ने। एक तो महाराज कहते अत दा सुंदर होवेगा, जिहड़ा सुखमनी साहिब पढ़दा है, मन करके सुंदरता होएगी। चतुर सियाणा होएगा, कोई धोखा नहीं उन्होंने दे सकता। लोकी शब्द है ना, जिवें महाराज कहते हैं सहस सियाणपा लख होवे तां एक ना चले नाल। सियाणपा चतुराइयां जिहड़ियां ने उनदे नाल नहीं चल सकदियां जिहड़ा सुखमनी साहिब पढ़दा है। महाराज कहते फिर वो तप्त दा बेटा, वो तप्त ज्ञानी होवेगा। अगे सतगुरु महाराज कहते समदर्शी एक दृष्टेता। यह समदर्शी एक दृष्टेता वो बन सकता है जिंदे विच गुरु आके वस जावे। गुरु को कोई भी आ जाए, गुरु ने कभी कहा कि तू गरीब है, तू क्यों आया है? गुरु ने कभी कहा कि तू ते कोड़ी हाँ, तू क्यों इत्थे आया? नुरंगा नूरी सतगुरु महाराज जी के चरणों में सीस रख दिता तो महाराज ने उन्होंने भी जप्फी दे विच लै लिया। महाराज ने यह नहीं कहा कि तेनू ते कोड़ होया सी,
महाराज सज्जन ठग दे कोल गए, उत्थे जाके शब्द सुना दिता, उज्जल कहना चिलकना कोटम कालड़ी मास धोतिया झूठ ना उतरे, जे सो धोवा तिस सज्जन से नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े निशान। वो सज्जन बन जिहड़े तेरे नाल हर वेले खड़ सकन। उन्हां नूं की इकट्ठे करन दा फायदा, जदों मुसीबत आए, जदों जम आए, उदों तेरा साथ छड्ड के चले जाण। सतगुरु महाराज कहते ने वो समदर्शी एक दृष्टिता, समदर्शी सारे नूं इक्को जिहा वेखण लग पैंदा है। उन्होंने महसूस नहीं होंदा कि कोई उच्चा है कि कोई नीवा है, किसी को पौंड है या किसी को मिलियन है, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। उनके वास्ते सारे ही समदर्शी एक जिहे हो जाते हैं। ना उनके वास्ते ना कोई रंग वखरा है, ना कोई जात वखरी, ना रूप वखरा, ना धन वखरा, ना पैसा करके वो समदर्शी सारे वो असल दे विच सारियां दे विच रब वेखना शुरू कर दिंदा है। महाराज कहते हैं यह विस संसार तुम देखदे, ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। फिर हर पासे रब का रूप दिसन लग पैंदा है। विद्वान महापुरुष कहते हैं कि जिहड़ा सुखमनी साहिब का पाठ करदा ना, एक पाप हुंदे ने सुचेत होके करने। सामने किसी के पैसे पै ते चुक ले, पता ना कि चुकना पाप सी, फिर भी चुक ले। गुआंढी का घर सी, कोई रहिंदा नहीं पिया, जी किता कब्जा कर लो, ये सुचेत पाप है। बंदे को पता है कि गलत सी पर फिर भी कर लिया। जिन्होंने महाराज कहते हैं मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत नबेरा तेरे जी पहली जय। एक हुंदे ने सुचेत अचेत पाप। अचेत कहते ने कि पता नहीं पर हो गया, तुरे जाते सी थले पता नहीं किन्ने कीटाणु कीड़ियां आके मर गईयां। अचेत है ना, पता नहीं सी पर पाप तो होया ना। मन दे विच ख्याल पैदा किसी वास्ते माड़े हो गए, ये अचेत पाप है। जिन्होंने महाराज कहते नर अचेत पाप ते डर ले, अचेत पाप तो डर। हे मनुख अचेत पाप जिहड़े अचनचेत हो जाण, जिहड़े तेनू पता भी नहीं लगदे। असीं दुखी तां ही हुंदे ना, साडे कोल अचेत पाप बहुत सारे हो जांदे ने, सानू पता भी नहीं हुंदा। असीं मन दे विच कई वारी फुरना बनिया, किसी दा दिल दुखा दिता, मन च असीं कई वारी फुरने बना के बैठे, कीता भी कुछ नहीं, थोड़े देर वास्ते ख्याल आया चले गया, पर वो साडे जीवन का हिस्सा बन गए। महाराज कहते जिहड़े अचेत पाप ने ना, ये बुरे ख्याल हुंदे ने, ते बुरे ख्यालों के विचों दुख पैदा हुंदा है। दुख दे ये बीज ने, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मित पराया। जे सुख चाहते हैं ना असीं, ते बुरा सोचना छड्डना है। करना ते बाद की गल है ना जी, मन च बुरा सोचना छड्ड देवांगे ते साडे जीवन च सुख आ जाएगा। जे अजे तक दुख है ना जीवन च, भावें माड़ा किसी का नहीं भी कीता, पर असीं माड़ा सोचिया जरूर होवेगा, तां करके असीं दुखी हां। महाराज कहते हैं पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। महाराज लिख के दिंदे पए ने, ये मोहर ला दी, मैं तेन लिख के देंदा, तू दुखी नहीं होवेगा जिद्दन तू बुरा सोचना छड्ड देगा। कोई भी कर गया उन्होंने गुरु का हुक्म करके जान लो, फिर गुरु जाने ते वो जाने। पर जे असीं उनके ख्याल मन च लै कि नहीं फलाने ने मेरे नाल आ कीता तो मैं आ कर दूं, कीता भावें ना जावे पर ख्याल बना ले, फुरने बना ले, उन्हां फुरनियां दे विचों फिर दुख पैदा हो गया। महाराज जी ने सुखमनी साहिब का पाठ करने वाला जिहड़ा है, उनके अचेत पाप जिहड़ा सारा दिन असीं करदे हां, वो अचेत पापां तो भी बच जाता है। फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने बाणी उचारण करके आख्या सी कि सूरज चढ़े तो पहला इनका पाठ संपूर्ण करो। संगति रूप जो मर्जी करो, क्योंकि पिछली बारी भी आपां बेनती की सी कि एक बाणी है नित बाणी, एक है निमित बाणी, एक है सुहित बाणी। नित बाणी वो जिवें नित नेम ने साडे जपजी साहिब पढ़ना ही पढ़ना है, नित नेम पंज बाणियां करनियां ने, ये हुक्म है कि साडी मर्जी नहीं आ। रहरास शाम नूं करनी ही करनी है, शाम नूं 16 साहिब पढ़ के सोना, ये मर्जी नहीं कि नहीं जी पढ़ लीए या ना पढ़िए। ये नहीं कि रहरास नाल 16 साहिब पढ़ लिया, सौन लग्या पढ़ना, ये गुरु का हुक्म, ते जिथे हुक्म उत्थे मर्जी साडी कोई नहीं। दूसरा है निमित बाणी। निमित जो आनंद कारज होना है, उत्थे लामा का पाठ करना ही पैना है। कीर्तन करो, कथा करो, सिक्ख्या दो, जो मर्जी होर बाणियां पढ़ो, जिन्नी देर तक 4 लावां का पाठ नहीं करांगे उन्नी देर तक आनंद कारज संपूर्ण नहीं है।
वो है निमित्त बाणी, एक है सुहित बाणी, जिस बाणी को पढ़ने वास्ते मन च चाह होवे, प्यार होवे कि सुखमनी साहिब का पाठ करना, बड़े सुख मिलते हैं इहदे विचों। इहदे चों अंदर का सुख मिलता है, इहदे चों दुनियावी सुख मिलता है, इहदे विचों परमात्मा की नेड़ता मिल जाती है, इहदे विचों जन्म मरण मुक जाता है। सुखमनी साहिब पढ़दियां इवें महसूस होंदा है कि जिवें गुरु दे नाल गल्लां करदे होइए। फ्राइड विद्वान होए ने सिगमंड फ्राइड, वो कहता है कि बाणी तुसी पढ़दे हो, मैनूं कहंदा मैनूं नहीं पता कि तुसी किवें पढ़दे जां की सोचदे हो, पर कहंदा जदों मैं बाणी दे दर्शन करदा है ना, बाणी पढ़दा है, तो मैनूं इवें महसूस होंदा है कि बाणी दे विचों उहने जपजी साहिब दी गल कीती। कहना मैनूं इवें महसूस होंदा है कि जपजी साहिब चों बाहां बाहर निकलदियां होण ते गुरु नानक देव महाराज कहंदे होण कि आ मैं तैनूं गले ना लावां। सुखमनी साहिब पढ़दियां इन्ना को प्यार गुरु अर्जन देव महाराज नाल होवे कि सानूं महसूस होवे कि गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे पए ने, आ सिखा तू इन्ने प्यार दे नाल बाणी पढ़ी। भाई हेमा पिछली बारी आपां साखी सरवण कीती सी, गुरु अर्जन देव महाराज आप उनके घरे चले गए, उनकी झुग्गी दे विच बैठ के बाणी पढ़ी। उनके ओही टुटा मंजा जिथे वो रोज बैठ के पढ़ता सी, उथे गुरु अर्जन देव महाराज जाके बैठ के फिर शब्द भी उथे उच्चारण किया, भली सुहावी छापरी जामह गुण गावे। महाराज इन्नियां बख्शिशां कर दिंदे आ। फिर सतगुरु महाराज अखीर ते आखदे आ, एह फल तिस जन के मुख बने केड़े फल, खेम शांत रिंद नव रिद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का वेता समदर्शी एक दृष्टिता। इन्हां दी 21 गिनती है, 21 फल ने। महाराज कहंदे एह फल उपरले सारे, एह फल तिस जन कहे उन्होंने मिल जाते ने मुख भने। मुख भने तो भावे मुख दे नाल जिहड़ा सुखमनी साहिब पढ़दा पिया है, बाणी नूं पढ़िया जिने ते महाराज कहंदे कल्ले पढ़िया वास्ते, महाराज कहंदे नहीं, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। जिन्हें सुखमनी पढ़िया नहीं, लागे बैठ के सुन लिया, सतगुरु महाराज कहंदे उन्होंने भी ये फलों की प्राप्ति होती है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश रहमत करन आप जी ने टिक करके सुखमनी साहिब पढ़ते हो। वैसे तो चाहिए तो यह है कि किते समा बने ते सुखमनी साहिब जी के 24 अष्टपदियां ते नाल महाराज ने 24 श्लोक दिते आ। समा किते बने जिंदगी विच एवें दे समय आउण कि असीं उन्हां दी विचार निठ करके चंगी तरह उस विचार नूं साझा कर सकीए। महाराज एक एक श्लोक दे विच ना महाराज एक एक विशा सबजैक्ट दिंदे पए आ। महाराज ने एक एक सबजैक्ट दे विच दस्सिया कि किवें साडा जीवन दा पार उतारा हुंदा है। महाराज कहंदे मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक सबिन कोए, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। बहुत सारी कृपा महाराज ने की, इत्थों तक के सारे का सारा सुख जिहड़ा है ना सच्चे पातशाह महाराज ने सुखमनी साहिब दे विच पा दिता। सारियां बख्शिशां सुखमनी साहिब दे विच कर दित्तियां। गुरु कृपा करे आप जी ने बड़े प्यार दे नाल धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की बाणी नूं पढ़िया, सुनिया, गाविया। सतगुरु महाराज बख्शिश करन। एक पदे दे आपां गुरु की कृपा दे नाल अर्थ करन दी यतन कीते ने। साचे पातशाह महाराज कृपा कर बाणी दी विचार साडे हिरदे विच वसे, साडा जीवन सफला हो जाए। प्यार दे नाल बाणी पढ़िए। किसी दे कहण दे नाल नहीं कि 2 सुखमनी साहिब करने आ, एक अष्टपदी भावें पढ़ो, इन्ने प्यार नाल पढ़ो कि दूजी पढ़न नूं जी करे। एक पाठ करो इन्ने प्यार नाल करो कि दूजा पाठ करन नूं जी करे, दूजा करके भी तीजा करन नूं दिल करे। सतगुरु महाराज कहते हैं मन लागे कि ये निशानी मीठी लागी प्रह की बानी। जुड़े हुए मन की यह निशानी हुंदी आ कि बानी मिठी लगन लग पैंदी आ, बानी नाल प्यार हो जाता है। जिवें परिवारां नूं प्यार करदे ना, इवें बानी नूं प्यार करना है। गुरु कृपा करे जी, होइयां भुलां दी खिमा, असीस बख्शो। 3 वीक तक तुहाडे चरनां दे विच सेवा है। शाम नूं गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी जपजी साहिब जी की कथा लड़ीवार चलती पई है 6 तो 7। आप संगत शाम के समय में पहुंचा करो, लाह प्राप्त करो, असीस बख्शो, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की
ਫਤਿਹ।